नंदनवन के जंगल में सभी जानवर बहुत ही प्यार से और मिलजुल कर रहते थे। उस समय आने पर एक दूसरे की मदद भी करते थे। लेकिन एक दिन वहाँ कुछ जानवरों के बीच में छोटी सी बात को लेकर बहस हो गई। एक दिन सुबह सुबह तोता एक पेड़ पर बैठ के गा रहा था। मिठू मिठू तोता हरी मिर्ची खाता, राम राम बोलता। मिठू मिठू तोता हरी मिर्ची खाता, राम राम बोलता। और वहीं से एक गधा जा रहा था। तोते की आवाज सुनकर गधा भी रुक गया और जोर जोर से अपना गाना गाना शुरू कर दिया। गधे को लग रहा था कि वो बहुत ही सुरीला गा रहा है और गधे की आवाज सुनकर वहाँ कुछ जानवर रुक गए और गधे पर जोर जोर से हंसने लगे। तभी हाथी बोलता है, अरे गधे भाई, तुम क्यों दूसरों की आवाज की नकल करते हो? तुम तो रहने ही दो। अब बताओ भला, तुम मेरी नकल कर सकते हो? ऐसा बोलकर हाथी जोर जोर से चिंघाड़ने लगा और गधे ने यह सब सुनकर अपना सर नीचे झुका लिया और सारे जानवर गधे का मजाक बनाना शुरू कर दिया। हाथी की बात सुनकर खरगोश बोलता है, ओहो हाथी भाई, तुम अपने इतने भारी भरकम शरीर को तो देखो। चलते हो तो ऐसा लगता है जैसे जमीन फट ही जाएगी। मुझे देखो, मैं छोटा सा हूँ, बहुत नरम हूँ, फुदक फुदक कर चलता हूँ और तो और तुमसे लाख गुना तेज भी हूँ। और खरगोश की बात सुनकर सारे जानवर हाथी पर हंसने लग जाते हैं। पास ही हिरन खड़ी थी। वो चुपचाप सारे जानवरों की बातें सुन रही थी। सबकी बातें सुनने के बाद वो बोलती है, सभी इधर देखो, मेरा रंग सुनहरा है, मेरा शरीर भी हल्का है। मैं ना ज़्यादा छोटी हूँ खरगोश जैसी, ना ज़्यादा भारी भरकम हाथी जैसी। मैं तुम सबसे तेज भी भाग सकती हूँ और तो और मेरी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। और ये सब बातें बताने के बाद हिरन खुद की तारीफ कर रही थी। थोड़ी ही दूर पर लोमड़ी खड़ी थी। वो सारी बातें सुन रही थी। लोमड़ी ये सब बातें शेर को बताने निकल पड़ी। उसने सारी बातें शेर को बताई। शेर ने बातें सुनने के बाद बोला, अरे यार, एक तो वैसे ही भूख के मारे मेरी हालत बदली है, ऊपर से ये सब बता के मेरा बचा कुचा दिमाग मत खाओ। शेर की बातें सुनने के बाद लोमड़ी कहती है, अरे महाराज, आपको तो पता है नंदनवन के जानवरों में कितना प्यार है। इन सब के कारण हम किसी का शिकार कर ही नहीं पाते। हरी पत्तियां खा खा कर देखो हमें कितने सूख गए हैं। लगता है जैसे हम डाइटिंग कर रहे हो। लोमड़ी की बात सुनकर शेर कहता है, अरे यार, तुम कहना क्या चाह रही हो? अरे महाराज, देखो, आज इन लोगों को मैंने बहस करते हुए देखी तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना हम इनकी लड़ाई का फ़ायदा उठाकर इनमें से किसी एक का शिकार करके अपनी भूख को मिटा लें। अब सुनो मेरा प्लान। मैं ऐसा करूँगी कि हिरन को बहला फुसलाकर आपके पास तक ले आऊँगी। मौका देखते ही आप उसका शिकार कर लेना, फिर हम उसे मिल बांट कर खा जाएंगे। शेर को लोमड़ी का प्लान अच्छा लगा। दोनों ने हिरन का शिकार करने की प्लानिंग की। दूसरे दिन लोमड़ी हिरन के पास गई और बोली, अरे हिरन माय फ्रेंड, कैसी हो? एक बात बोलूं, तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम्हारा शरीर भी बहुत स्लिम ट्रिम है और तुम्हारी आवाज़, ओह माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। चलो तो ज़रा हम साथ में घूम के आते हैं। हिरन को अपनी इतनी सारी तारीफ सुनकर बड़ा ही अच्छा लगता है। उसके मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं और वो तुरंत ही लोमड़ी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वहीं पास ही पेड़ में तोता सारी बातें सुन रहा था और देखता है कि पास ही शेर भी बैठा है। वो लोमड़ी की प्लानिंग समझ जाता है। लोमड़ी और शेर दोनों मिलकर हिरन को बुद्धू बनाकर अपने जाल में फंसाकर उसका शिकार करने वाले थे। तोता समझ जाता है। तोता तुरंत जाता है और जंगल के सारे जानवरों को शेर और लोमड़ी का प्लान बताता है। जंगल के जानवर हिरन की मदद करने जाते हैं। वो लोमड़ी और हिरन के पास जाते हैं। सारे जानवर लोमड़ी को डराकर भगा देते हैं। तभी हाथी बोलता है, देखा दोस्तों, अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो लोग हमारा इसी तरह फायदा उठा लेंगे। इसलिए हमें हमेशा मिलजुल कर रहना होगा ताकि
हमारा कोई फायदा दोबारा ना उठा सके। नंदनवन के जंगल में सभी जानवर बहुत प्यार से रहते थे। वहाँ एक बहुत बड़ा वाटरमेलन का बगीचा था। गर्मी का मौसम था और जंगलों में पानी की कमी होने के कारण जानवर वाटरमेलन खाकर अपना प्यास बुझाते थे। उसी जंगल में बंदर और हिरण भी रहते थे, जिनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। और बंदर हिरण का बहुत ध्यान रखता था। तब बंदर कहता है, अरे हिरण मेरे प्यारे दोस्त, तुम कहाँ चले जाते हो? हिरण ने कहा, अरे बंदर भाई, तुम क्यों परेशान होते हो? मैं तो यहीं था, भूख लग गई थी, कुछ खाने की तलाश में निकल गया था। बंदर बोला, तुमको मैंने बोला है ना कि तुमको भूख लगती है तो तुम मुझे बताया करो। सुना है पास के जंगल से एक शेर अपने जंगल में आया है और इधर ही आसपास जंगल में ही घूम रहा है और वो बहुत खतरनाक है और तुम तो अभी बहुत छोटे हो, समझ गए तुम? और फिर वो खतरनाक शेर अपने खाने की तलाश करते करते वाटरमेलन खेत में जा पहुंचता है और सोचने लगा, वाह, यहाँ तो बहुत सारे जानवर हैं। लगता है आज तो मेरा लंच डिनर सब की व्यवस्था हो जाएगी। एक एक जानवर को मस्त रोस्ट करके खाऊंगा। तो चल बेटा शेर, दिखा दे अपनी ताकत इनको। और शेर ऐसा सोचकर सामने खरगोश पर झपटा और देखते ही देखते सारे जानवर जान बचाकर भागने लगे। शेर खरगोश को मारकर खा जाता है और सोचता है, वाह, इससे अच्छी जगह तो मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। और शेर आराम से उस वाटरमेलन के खेत में रहने लगा। अब वहाँ सभी जानवर जाने से डरने लगे। एक दिन सभी जानवरों की मीटिंग हुई। सभी जानवर डरे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। तभी बंदर ने बोला, यह शेर बहुत खतरनाक है, इसका सामना हम सबको मिलकर करना होगा और अब कोई भी उस वाटरमेलन खेत की तरफ नहीं जाएगा। तभी हिरण बोलता है, मुझे तो वो वाटरमेलन ही खाना है, मुझे वाटरमेलन खाना बहुत अच्छा लगता है। बंदर बोला, ओ मेरे प्यारे हिरण, तुम तो बिल्कुल उधर नहीं जाना। तुमको अगर उस सरकी शेर ने देख लिया तो स्वाद ले लेकर खाएगा, वो भी सॉस लगाकर, समझ गए? बंदर की इतना समझाने के बाद भी हिरण नहीं माना और एक दिन पानी की तलाश में वह वाटरमेलन खेत जा पहुंचा। और हिरण सोचता है, वाह, यहाँ तो बहुत स्वादिष्ट फल लगे हैं, वाह, ये तो मुझे बहुत पसंद है। तभी वहाँ शेर पहुँच जाता है और वो गोल्डन हिरण को देख लेता है और सोचने लगता है, क्या बात है, आज मैं किसका चेहरा देखकर उठाऊं? इतना स्वादिष्ट भोजन, वाह, मज़ा ही आ जाएगा। अरे यार छोड़ो, अब मुझे इससे क्या, मुझे तो बस इस हिरण को खाने में कंसंट्रेट करना चाहिए। और शेर हिरण की तरफ बढ़ता है, उसको पकड़ता है और अपनी पैरों पर दबा लेता है। तभी शेर कहता है, वाह, अब आएगा मज़ा तुझे खाने में। वैसे तो तेरी इस ब्यूटी को देखकर तुझे खाने का मन तो नहीं करता, पर अब ऐसा है, गधा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मतलब अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मैं तो स्वादिष्ट मांस से वंचित रह जाऊंगा ना। हिरण बोला, प्लीज मुझे छोड़ दो, अब मैं दोबारा इधर कभी नहीं आऊंगा। उधर बंदर हिरण को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाता है, पर उसको हिरण कहीं दिखाई नहीं देता। फिर बंदर सोचता है, सारा जंगल छान मारा पर हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है वह उस वाटरमेलन खेत की तरफ चला गया। अब मुझे उसको ढूंढना होगा, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। और ऐसा सोचकर बंदर हिरण को ढूंढने निकल जाता है। तभी रास्ते में उसको खरगोश और गधा मिलते हैं। बंदर को घबराया हुआ देखकर खरगोश बोला, क्यों बंदर भाई, क्या हुआ, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? बंदर बोला, खरगोश भाई क्या बताऊं, हिरण को ढूंढ रहा हूँ, हिरण जंगल में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। खरगोश बोला, अरे कैसे दिखाई देगा,
वो तो उस वाटरमेलन खेत की तरफ गया है, मटक मटक कर। हमने उसको उधर जाने के लिए मना किया पर वो नहीं सुना। अब बंदर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अब वह पहले से भी ज़्यादा स्पीड से खेत की तरफ बढ़ने लगता है। इस बार वह अपने हेल्प के लिए दूसरे बंदरों को भी बुला लिया और सब उस हिरन को बचाने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, सामने हिरन को देखकर सब घबरा जाते हैं, क्योंकि सामने वह छोटा सा प्यारा सा हिरन नहीं बल्कि बहुत बड़ा हिरन रहता है। और फिर हिरन शेर को बोलता है, तुमने मुझे बहुत छोटा सा हिरन समझकर वार किया ना, बहुत गलत किया। मैं कोई ऐसा वैसा हिरन नहीं हूँ, मैं एक जादुई हिरन हूँ। बहुत कर लिया तुमने हमारे इस जंगल में राज, और तुमने हमारे इस जंगल के जानवरों को भी बहुत परेशान किया है और तुमने उनको खा भी लिया। अब बस तुम्हारा आतंक यहाँ ख़त्म होता है, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। शेर बोला, नहीं हिरन भाई, मुझे छोड़ दो, अब मैं किसी जानवरों को परेशान नहीं करूँगा। हिरन का यह रूप देखकर शेर बहुत घबरा जाता है। फिर हिरन कहता है, हाँ, अब अपनी जान पर बन आई तो समझ में आया ना कि दूसरों की जान क्या होती है। अरे शेर मामा, अब पछताने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। और देखते ही देखते हिरन के मुंह से आग निकलना शुरू हो जाता है और वह आग निकलकर शेर के पास बढ़ता जाता है और शेर को वहीं ढेर कर देता है और शेर मर जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी शक्तियों का कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए।